उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गोंडा दौरे पर पहुंचे। विकासखंड इटिया थोक के ग्राम पंचायत संजवल अमृत सरोवर का निरीक्षण किए। कई सरकारी योजनाओं का ताबड़तोड़ निरीक्षण किए और कहे कि गोंडा जनपद के चंद्रमुखी विकास के लिए सरकार का संकल्प है और कई विद्यालयों का निरीक्षण भी किए। जिला चिकित्सालय गोंडा में साफ सफाई रखने के भी निर्देश दिए और कहे कि भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी दिल्ली सरकार कर रही नाटक यूपी के स्कूलों का बदल रहा है चेहरा। सरकारी स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों के बीच बैठकर खुद बच्चे बनकर उनसे पढ़ाई के बारे में जानकारी दी। निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज गोंडा पहुंचकर वहां के कार्य प्रगति का औपचारिक निरीक्षण किया और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि पत्रकारों के ऊपर कोई फर्जी मुकदमा नहीं होगा। इटिया थोक धानेपुर जिन जगहों पर फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं उन पर गहनता से जांच कराई जाएगी और डिप्टी सीएम ने बताया कि पत्रकार हमारे बेटे हैं, हम उन पर अन्याय नहीं होने देंगे। सर, आज आप गोंडा जिला में आए हैं सर, यहाँ पे अमृत जी मुजैना विधानसभा क्षेत्र के अमृत सरोवर का हमने निरीक्षण किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप यहाँ पर इस सरोवर का निर्माण कराया गया। इसके साथ ही 80 अन्य अमृत सरोवरों का निर्माण हुआ है। गोंडा जनपद में बहुत अच्छा काम हुआ है। इसके लिए मैं सभी अपने जनप्रतिनिधियों का, माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। थैंक यू सर। गोंडा जनपद के चतुर्मुखी विकास के लिए सरकार का संकल्प है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को लेकर के, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों को लेकर के गोंडा जनपद में 100% उनका अनुपालन हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय विचारधारा सी उस आधार पर हम लोग गोंडा जनपद में काम कर रहे हैं। सबको पक्का मकान, बिजली का कनेक्शन, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज, निःशुल्क शौचालय, कोरोना का सबको वैक्सीन लग गया है, अन्य जो सुविधाएं हैं वो सबको मिले। गोंडा का चतुर्मुखी विकास हो। गोंडा अव्वल दर्जे पर आए, नंबर 1 के दर्जे पर आए, श्रेणी नंबर 1 पर आए। विकास के मामले में इस प्रकार की बिंदुवार हम लोगों ने समीक्षा की है और सभी अधिकारियों से अलग अलग बात किया है। हमारे पास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। गोंडा जनपद के सभी निवासियों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले, इसके लिए हम संकल्प हैं। इसके लिए हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ साथ सबसे बैठक भी की है। गोंडा देवीपाटन मंडल के कमिश्नर महोदय से भी कहा है कि सभी अस्पतालों का वो निरीक्षण करें और समय पर चिकित्सक बैठे, लोगों को दवाइयाँ मिले, इस प्रकार के निर्देश हमने दिए हैं। ठीक है, चल एक अस्पताल हम गए थे, उपकेंद्र में ताला बंद था, उस पर हमने कार्रवाई के लिए कहा है, आज कार्रवाई होगी और सभी चिकित्सक समय से बैठे, उनका कार्य व्यवहार अच्छा हो, दवाइयाँ शासन के पास पूरी उपलब्ध हैं, लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ मिले, जांचें हों, इसके लिए सभी चिकित्सा अधिकारियों को हमने कहा है और हर स्थिति में हम गोंडा जनपद के सभी मरीजों को निःशुल्क इलाज देने के लिए कर संकल्प हैं। यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज बन रहा उसकी भी हमने समीक्षा की है, हमने निरीक्षण किया है। समय सीमा से कुछ लेट है, कार्यदायी संस्था को हमने ताकीद किया है कि तेजी करे काम में, जिससे अगले सेशन अगले वर्ष हम लोग अपना बैच शुरू कर सकें। जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट की यदि आवश्यकता होगी तो हम विचार करके उसको भर्ती करेंगे। हमने अभी हमने एनएचएम से नए चिकित्सकों को भर्ती करने के लिए कहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जो भी आवश्यकता है उनको भर्ती करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में आप जाओगे तो हमने कायाकल्प योजना से सभी विद्यालयों को एकदम चेहरा बदल दिया। आप देखेंगे कि जिस ढंग से पहले बिल्डिंग थी, अब हमारी सरकार में पिछले 5 वर्षों में 80-85% विद्यालय बदल चुके हैं। शेष जो बचे हैं 15-16% उनको हम बदल रहे हैं और उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था हम उन्हें प्रदान कर रहे हैं। उनको ड्रेसेस दे रहे हैं, जूते मोजे दे रहे हैं, बस्ते मिल रहे हैं, किताबें मिल रही हैं। बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए संकल्प है। इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। आज भी हमने कई विद्यालयों का निरीक्षण किया है। आप जानते हैं कि किस प्रकार जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं वो किस प्रकार मैनेजमेंट करते हैं। भ्रष्टाचार के दलदल में घिरी हुई दिल्ली की सरकार है। केजरीवाल
ने जो वादा किया था दिल्ली की जनता से पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार आकंठ पर है। शराब घोटाला किया, लोगों को जिस ढंग से घोटाले के लिए उन्होंने अपनी टीम को तैयार किया है, पूरा देश समझ गया है कि केजरीवाल घोटालों से घिरी हुई सरकार है और एक दिन स्वतः ये गिर जाएगी। दिल्ली के लोग कभी इनको माफ नहीं करेंगे। दरअसल आप जानते हैं कि वो अपने लिए कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, ये पूरे देश की जनता जान चुकी है। कांग्रेस जिस तरीके से केजरीवाल ने जिस ढंग से शुचिता के आधार पर नाटक करके सरकार को हथियाया है, दिल्ली की जनता उनको जान चुकी है। अब आने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल बुरी तरह से हारेंगे, फ्लॉप्सो साबित हुए हैं। दरअसल आप जानते हो कांग्रेस पार्टी डिरेल्ड हो चुकी है, उनकी इंटरनल सिस्टम खराब हो चुका है। कई वर्षों से उनके पास अध्यक्षता नहीं है। उनको देश की जनता से कोई चिंता की बात नहीं, वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।